वन पीस एपिसोड 1115। हम लास्ट एपिसोड में कुजान के फ्लैशबैक को देखते हैं कि वो ब्लैकबीड पायरेट से मिला कैसे। तो इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी को जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम कुजान को देखते हैं जो उसी बार में बैठा हुआ है और कहता है कि मेरा दिल टूट चुका है और अब बस मैं गुस्से में हूँ। तो तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर गलती किसकी होगी। बार एंट्रेंस पे खड़ा टीच काफी गुस्से में आ जाता है और वो आर्मामेंट हाकी का यूज करके बार की दीवार पे पंच करता है। ये पंच काफी पावरफुल था, इससे दीवार टूट जाती है। हमने अब तक टीच को हाकी यूज करते हुए नहीं देखा था। टीच अपने अंदर काफी सारे राज दबा के बैठा है। टीच कुजान की तरफ बढ़ता और कहता है तुम हार्ट ब्रोकन हो ना, क्या अकाइनू की वजह से, जिसे सुनकर कुजान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। टीच भी पीछे खड़ा रेडी हो जाता है अपने यामी यामी नोमी की एबिलिटी के साथ कि अगर कुजान उस पर अटैक करता है तो वो उसे नलीफाई कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अब कुजान और टीच काफी खुश हैं और साथ में ड्रिंक शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी ब्लैकबीड पायरेट्स भी होते हैं, यानी टीच और कुजान के बीच में समझौता हो गया है। टीच कुजान से अकाइनू के बारे में पूछता है कि उसने क्या कहा था। कुजान उसकी एक्ट करके बताता है हम दोनों सेम ईयर में नेवी में आए और अब हम एक डेडली बैटल में हैं। अकाइनू के डेडली अटैक से कुजान का पैर भी जा चुका है। पिज़ारो पूछता है तो तुमने क्या उसका हाथ काटा बदले में। कुजान कहता है नहीं, बट मैंने उसे काफी सारे स्कार्स दिए। इसे सुनकर डिवॉन कहती है स्कार से याद आया कॉमोडोर, कुजान को बर्न स्कार मैन के बारे में पता होगा। कुजान कहता है बर्न स्कार मैन। बुर्गस बोलता है तुम्हें नहीं पता, इस वर्ल्ड में 4 रोड पोनिग्लिफ्स हैं जिसमें से एक काइडो और बिग मॉम के पास है। टीच कहता है बट हम बाकी 2 को नहीं ढूंढ पा रहे। ऐसी खबर है कि उसमें से एक बर्न स्कार मैन के पास है। जिसको सुनकर कुजान अपनी टी शर्ट खींचते हुए अपना स्कार दिखाता है कि कहीं मैं तो वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सब इसको देखकर बहुत हंसते हैं। लेफिट बताता है कि रूमर्स कहते हैं कि वो आदमी एक ब्लैक शिप में ट्रेवल करता है। अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो एक जायंट वर्लपूल को क्रिएट करके उन्हें डुबा देता है, यानी वो एक पक्का डेविल फ्रूट यूजर होगा। टीच कहता है शायद वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। शिर्यू कहता है हो सकता है। आखिरकार गवर्नमेंट की भी एक डार्क साइड है ताकि वो पायरेट्स को वन पीस तक पहुंचने से रोक सकें। टीच कुजान से पूछता है क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। कुजान बोलता है पोनीग्लिफ, मेरे पास उससे जुड़ी बस एक कड़वी याद है। अगर मैंने ओहारा पे किसी रेड स्टोन को देखा होता तो मुझे वो आज तक याद होता। मुझे बस मेरा बेस्ट फ्रेंड याद है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गया था और एक अकेली बच्ची जिसकी किस्मत मेरे हाथों में थी। लेफिट धीरे से टीच के पास आकर उसके कान में कहता है कॉमोडोर, अगर हम इसकी पावर्स को अपने लिए ले लेते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा एसेट साबित होगा। जिसे कुजान सुन लेता है और एक सेकंड में आइस एज ला देता है बार के अंदर। कुजान चिल्लाते हुए कहता है यू पीस ऑफ शिट, तुम लोग बर्फ की दुनिया में जाने चाहते हो क्या। कुजान ने ब्लैकबीड पायरेट के काफी सारे पायरेट्स को जमा दिया था। शिर्यू कहता है कि इस पावर को तो मैं भी चाहता हूँ और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। कुजान कहता है मैंने सुना है कि तुम डेविल फ्रूट यूजर्स को हंट कर रहे हो, चलो फिर आ जाओ। कुजान पूरे बार को जमा देता है। टीच कुजान से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी क्रू के लिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने क्रू में ज्वाइन करने के बारे में पूछने वाला था। इसे सुनकर लेफिट और पिज़ारो चौंक जाते हैं। टीच कहता है तुम वैसे भी बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जाने को, तुम अब क्या करोगे नेवी छोड़ने के बाद। कुजान हंसते हुए कहता है कि मैं काफी नीचे आ गया हूँ, शायद एक पायरेट मेरी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहा है। टीच बोलता है तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कभी ना कभी किसी क्लैश में तो आओगे, तो किस फ्लैग के अंडर में तुम फाइट करोगे। मैं नेवी से डिफरेंट हूँ, मेरा जस्टिस का तरीका भी अलग है। कुजान कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ। टीच कहता है मेरे ख्याल से तुम गलत समझते हो पायरेट्स क्या हैं। हम यहाँ पर किसी अच्छे दोस्तों का ग्रुप नहीं है। पायरेट बस वो है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए एक साथ आते हैं। तुम फ्री हो, सोचो तुम्हें क्या करना है। कुजान सब कुछ सोचता है जो उसने मरीन में रहकर किया और अब प्रेजेंट में। कुजान एक लंबी सांस लेता और उसके सामने गार्ब खड़ा है। गार्ब कहता है ओए कुजान, हिबारी को नॉर्मल कर और कोबी को जाने दो और वापस से नेवी को ज्वाइन कर ले। कुजान बोलता है आप नहीं बदले, आप वही कहते हैं जो आप चाहते हो। कुजान अपनी पावर्स को अनलीश करता और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा गार्ब। मुझे पसंद है कि आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अब मैं वैसे ही जीऊंगा जैसा मैं जीना चाहता हूँ। जिसके बाद गार्ब अपनी हाकी को रिलीज करता है और कहता है बेवकूफ। गार्ब कुजान की तरफ बढ़ता है। कुजान गार्ब के पैरों को फ्रीज कर देता है और आइस बॉल गार्ब को मारता है जिससे गार्ब जम जाता है। कुजान एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान बनाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अपने फेवरेट लोगों को बचाने के लिए क्या आप अपने पुराने वाले को मार पाओगे। गार्ब अंदर से बर्फ को चटका देता है और कहता है पास्ट में मत जियो बेवकूफ, मैंने तुम्हें प्रेजेंट में जीना सिखाया था।
गार्प उस आइस को हाकी और स्ट्रेंथ से ही तोड़ देता है और कुजान के नेक्स्ट मूव को एक पंच में उसी की तरफ भेज देता है। कुजान गार्प की तरफ काफी सारे अटैक करता है, पर गार्प सभी से बचता हुआ उस पे अटैक करता है। गार्प कुजान को अपने हाथ से पकड़ लेता है। गार्प का हाथ कुजान के मुंह से बड़ा है। कुजान उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है। गार्प बोलता है तुम कमजोर हो। इसी के बाद वो अपने नेम्ड अटैक ब्लू होल का यूज करके कुजान को जमीन पे दे के मारता है। गार्प की हाकी इतनी इंटेंस और डेंस है कि कुजान का डेविल फ्रूट उसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कुजान एक गड्ढे में चला जाता है और ये गड्ढा गार्प की अटैक फोर्स से ही बना था। उस अटैक की फोर्स इतनी थी कि ये गड्ढा गहरा ही होता जाता है। अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो पे 500 लाइक्स पूरे कर दो। बैक टू द स्टोरी। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर विनर आइलैंड पे टीच को देखते हैं जो काफी थक चुका है और हंसते हुए ट्रिफार्गर डी लॉ को देखता है जो जमीन पे पड़ा हुआ है पूरी हालत में। टीच कहता है जब से तुमने अपनी शिप खोई है तुम अब कोई पायरेट क्रू नहीं रहे हो और ना तुम यहाँ से निकल पाओगे। लॉ बस यहाँ पर दर्द में कराहता हुआ टीच को देख रहा है। टीच बोलता है जिन 100 पायरेट्स ने रॉकी पोर्ट पे अपने दिल को खोया था वो सभी हाचिनोसु पे डर में आज भी जी रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे दिल के साथ वापस गया तो उन सभी को बहुत ज्यादा खुशी होगी। तभी यहाँ पर बुर्गेस, डॉकी और वान ओगर आ जाते हैं। वान ओगर कहता है हम ओपे ओपिनोमी को ले रहे हैं। क्या किस्मत है हमारी। थोड़ी दूरी पे बेपो भी घायल पड़ा था और वो अपने कैप्टन को बचाना चाहता है। वो उस बैग को निकालता है जो उसे चॉपर ने दिया था और उसने उसमें से एक स्पेशल ड्रग की बॉल यानी रंबल बॉल को निकाल कर खा लिया। जैसे ही टीच लॉ की साइड अपने हाथ को बढ़ाता उसके फ्रूट को निकालने के लिए तभी बेपो अपनी सिलोंग फॉर्म में आ जाता और एक पंच में टीच, डॉकी और बुर्गेस को दूर फेंक देता है। वान अगर उसकी तरफ फायर करता है बट वो बड़ी सी चट्टान को लेकर उसकी तरफ मारता है। वान अगर अपनी फ्रूट एबिलिटी से टेलीपोर्ट होकर बेपो पे फायर करने के लिए गन पॉइंट करता है बट इतने में बेपो उसकी गन को दूर फेंक देता है और एक लात में वान अगर चट्टान से जाकर लगता है। पर तभी रंबल बॉल का साइड इफेक्ट शुरू होता है और वो नॉर्मल साइज का हो जाता है। अब उसकी बॉडी काफी ज्यादा पेन में थी बट उसे अपने कैप्टन को बचाना था। वो कोशिश करता है, उठता है और लॉ को लेकर भाग जाता है। लॉ जैसे ही अपनी आंख खोलता है बेपो जितना तेज हो सके उसे लेके सी में स्विम कर रहा है। लॉ कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को पीछे ऐसे नहीं छोड़ सकता। बेपो कहता है उन पे भरोसा करो कैप्टन, नॉर्थ के सबसे ठंडे पोर्ट से हमने अभी तक का सरवाइव किया है। हम यहाँ पर नहीं मरने वाले हैं। हमने हर मुश्किल को एक साथ पार किया, इसलिए कैप्टन मरना मत। बुर्गेस बड़ी बड़ी चट्टान इसकी तरफ फेंकता है पर बेपो लॉ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर इस सब में पोलर टैंक डूब चुकी है पूरी डिस्ट्रॉय होकर। यहाँ पर ब्लैकबीयर्ड पायरेट से हार्ट पायरेट्स हार जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एनिमे के साथ और हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट करना ना भूलें।